कहाँ पे था टॉपिक हमारा? रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे था ना। रेजिस्टेंस। जी भाई जी। अब पहले रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर जी ले। सर वही था। सारे ना रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फिर पता चल जाएगा। एक लेवल हमारे पास ये हो गया। दो जी सर। रेजिस्टेंस लेवल जी। बने। ये हो गया। अच्छा, दो लेवल है। ये हमारे पास लेवल है। अब यहाँ से देखो, ये ट्रेंड हमारा डाउन का है। लेकिन यहाँ से मार्केट जब यहाँ तक आई ना, तो ये हमें यहाँ पर 8 से 10 या 15 कैंडल है। तो अगर यही ब्रेकआउट आरबीएस का यहाँ पर बनेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। अब ये वाला देखो, रेजिस्टेंस लेवल बना। और रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है, सेलर की कैंडल आ जाती है स्ट्रॉन्ग। लेकिन सेलर की कैंडल स्ट्रॉन्ग है, कंफर्मेशन के लिए एक कैंडल का वेट करते, बट यहाँ पर भी हमें ट्रेड नहीं मिली। अगर यहाँ पर सेलर की दो कैंडल आके इसी लेवल के अंदर क्लोजिंग करती, तो फिर चांस था यहाँ से हमारी ट्रेड का। क्यों? यहाँ से यहाँ तक कम से कम 20 से 25 कैंडल बनी है। तो ये हमारा ट्रेंड चेंज है। एक बात अपने माइंड में रख लो कि अगर 10 कैंडल का मूव आ रहा है तो वो आपका ट्रेंड चेंज नहीं है। अगर 15 से 25 कैंडल का मूव आ रहा है तो वो आपका ट्रेंड चेंज है। मतलब कि अब जैसे ये लेवल बना, यहाँ से यहाँ तक 20 से 25 कैंडल है, तो ये हमारा ट्रेंड चेंज होगा। अगर 10 कैंडल का मूव आ रहा है, 10 कैंडल या 11 12 लगा लो, तो आपका वो ट्रेंड चेंज नहीं होगा, आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब जैसे हमारा यहाँ से एक सपोर्ट लेवल बना, बल्कि सपोर्ट लेवल का अलग से बताता हूँ पहले रुको जरा। सपोर्ट लेवल यहाँ पे ना बना लेते हैं। है तो सेम वैसे ही, लेकिन समझ आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। और सपोर्ट लेवल का क्या होता है कि अगर सेलर की कैंडल लेवल के अंदर क्लोजिंग देगी, रिजेक्शन होगी, सेम क्लोजिंग सेम ओपनिंग होगी, तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग अप के लिए ट्रेड करते हैं। अगर इसी लेवल का फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट होगा, 50 लगा लो या 80% होगा, रिजेक्शन होगी, तो हम लोग रिवर्सल के लिए जाएंगे। अब रिवर्सल वाली कैंडल अगर इसी सपोर्ट लेवल को यहाँ से विक से रिजेक्शन ले ले, तो नेक्स्ट ट्रेड हमारी बन सकती है डाउन के लिए। वो तब पॉसिबल होगा जब आपका यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा होगा। डाउन ट्रेंड यहाँ से आ रहा होगा और वो यहाँ से मूव लेके ब्रेकआउट करेगा। आपने वेट करना है रिट्रेसमेंट का। अगर रिट्रेसमेंट वाली वीक कैंडल हो जाए, तो नेक्स्ट ट्रेड आप लोग डाउन के लिए लोगे। तो ये बनेगा स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एसबीआर। अब यहाँ तक सबको क्लियर है? जी जी सर। सर। कैंडिल 50% को टच ना करे। है 50% की तो बात रेड नहीं कैंडल है। के 50% को। नहीं नहीं, 50% को टच ठीक है ना भाई। करें। मेरा जो कहने का मकसद वो ये है कि ये जो लेवल है, स्पोर्ट लेवल, इसको टच करें। 50% की तो बात ही नहीं हो रही। ठीक है भाई ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा गैप हो तब भी चलेगा डाउन के लिए? ऊपर आप रिजेक्शन हो, थोड़ा गैप हो? गैप की क्लास दूंगा ना, तो वो टॉपिक एक, भी आपका क्लियर होगा। नहीं नहीं सर, वो थोड़ा सा यानी मतलब रेजिस्टेंस को, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस आप कह रहे थे ना। तो हम्म, यहाँ पे अगर टच करे विक के साथ, लेकिन थोड़ा सा गैप बाकी हो एक कैंडल बनने का, तब भी हम रिवर्स करेंगे। हम देखेंगे कि यार अभी के लिए करो। अभी के लिए करो आप। तो सर हमने रिट्रेसमेंट का ही जो है वेट करना है ना, फिर उसके बाद ही जो है कैंडल आएगी उस पे हमने ट्रेड लेनी है जी डाउन साइड। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने प्रीवियस क्लासेस की जो वीडियोस वगैरह थी वो देखी है आपने? जी सर मैं देखिए 1 2 3 4 ये हमारा जो है ना हाँ। फिफ्थ क्लास है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सर वो अलग सारी कंसेप्ट बना देखती भी है। आ रही। जी। ये हमारा है रेजिस्टेंस लेवल, एक ये और एक ये। ठीक है। दो रेजिस्टेंस लेवल और दो सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पर देखो, एग्जैक्ट कैंडल लेवल के अंदर क्लोजिंग नहीं है, तो हम लोग यहाँ से रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं ले सकते।
लेकिन यही सेटअप यहाँ पर बनता है, ठीक है। सेम क्लोजिंग, थोड़ा सा गैप है बीच में, 50-50 हो गया। अभी के लिए यही है कि इसको ले लो अभी के लिए डाउन की ट्रेड, क्योंकि जब ट्रेंड यहाँ से कंफर्मेशन देगा ना, तो फिर आपकी जो ट्रेड्स है ना वो बीच में बनेगी यहाँ पर, इसको फिर हम अवॉइड करेंगे। अभी ये है कि बेसिक से फिर आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर ये लेवल था रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट नहीं बना, और यहां पर हमारी ट्रेड बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि सेलर जो इंटर हुआ है वो एक रेजिस्टेंस एरिया से आ रहा है, सेलर एक अपने एरिया से आ रहा है, ठीक है। मतलब कि जो उसका एरिया है, जो स्ट्रॉन्ग लेवल है, वहां से सेलर इंटर होके मोमेंटम बना देता है, और मोमेंटम बना के वो एक रेजिस्टेंस लेवल में क्लोजिंग दे रहा है। तो आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनेगा, लेकिन नहीं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट नहीं बनेगा, आपने अवॉइड करना है। लेकिन आपका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पेंडिंग है, कोई भी सेटअप है। अब देखो, एक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट क्या करती है, वो डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट कर देती है। हम ब्रेकआउट से पहले कौन सी ट्रेड करते हैं? रिवर्सल की। रिवर्सल की। मतलब कि इस रेजिस्टेंस लेवल का रिवर्सल क्या है, पेंडिंग है। या फिर मार्केट क्या करती है, इसी लेवल के अंदर आके क्लोजिंग देती है, और यहीं से मार्केट रिवर्स दे देती है, मार्केट डाउन आ जाती है। अब यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजी पेंडिंग है? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट। ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी हमारी यहाँ पर पेंडिंग है। अगर यहाँ पर दोबारा मार्केट आज आ जाए, कल आ जाए, 15 मिनट बाद आ जाए, तो जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर आके इसी लेवल का ब्रेकआउट करेगा, तो हमारी ब्रेकआउट वाली जो स्ट्रेटजी थी वो हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब हम ब्रेकआउट की जो स्ट्रेटजी है वो भी ले लेते हैं, ट्रेड कर ली हमने यहाँ पर भी रिवर्सल की। अब यहीं से मार्केट ऊपर चली जाती है, तो अब कौन सी हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर पेंडिंग हुई? आरबीएस। रेजिस्टेंस की। आरबीएस। आरबीएस। ये चीज अपने माइंड में रखना, कभी कभार क्या होता है, मार्केट डायरेक्ट रिवर्सल दे देती है, हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो दो तीन ट्रेड्स मिलनी थी, एक मिली, और वो भी आधे घंटे बाद मिली। अगर कोई सेटअप आपके लेवल के अंदर आके कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं दे रही, ब्रेकआउट कर रही है, तो बाकी की जो स्ट्रेटजी होगी ना वो पेंडिंग होगी आपकी। वो जैसे दोबारा मार्केट उधर आएगा तो आपको ट्रेड मिलेगी। अब आरबीएस और एसबीआर, अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ, वो क्लियर करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे आरबीआर और एसबीएस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस सर ये बता दें कि अगर मतलब के तौर पर 3 कैंडल ने क्लोज दिए तो फिर अवॉइड करना। हाँ, देखो ना, ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझदार हो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यार यहाँ पर ना तीन कैंडल्स आ रही हैं सेम कलर की, एक मोमेंटम बन के आ रहा है। तो जो मोमेंटम बना है वो एक लेवल से बन के आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा रिवर्सल बनता ही नहीं है। थोड़ा अपना भी दिमाग बीच में ना आप लोगों ने लगाना है, आपने समझना है मार्केट डर। बशी भाई। जी। हेलो तो सर भाई। ये पावर की वजह से हम लोग कहेंगे ना कि आगे रिवर्सल नहीं बनेगा, क्योंकि कंटिन्यू करती जा रही है, बिल्कुल, ऊपर कैंडल अपने स्ट्रॉन्ग है ना, अपने घर से आ रही है ना। बिल्कुल जी अपने एरिया से आ रही है। जी जी। इसमें पावर है, तो जब तक ये खत्म नहीं होगी तो सर हम फिर आगे रिवर्सल का सोच नहीं सकते ना। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई ये 2 बार अगर ऊपर ब्रेक कर दे जैसे आगे किया है, फिर उसने वॉल्यूम भी वीक है तो फिर ले सकते हैं क्या हम? फिर ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर इस लेवल का क्या क्या पेंडिंग है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कहाँ पर आके बन रहा है? आई समझ? समझ आ रही है कि रिवर्सल के बाद जब हमारा आ जाएगा ना बायर की कैंडल, फिर हम कहेंगे कि जी वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाएगी, क्योंकि वहां से सपोर्ट की कैंडल तो ज़ाहिर है बायर में ही आएगी ना, है ना लेकिन सर। यहाँ पर ना एक मसला है, ये वाली ट्रेड हमारी एमटीजी मीन है, ऐसे ही है। जी उमेर क्या लगता है, यहाँ पर एमटीजी विन है या नहीं है? जी जी भाई। जी सर। आवाज आ रही है?
यार पता नहीं बार बार ना डिस्कनेक्ट हो रहा है ये। ब्रेकआउट फिर आरबीएस, ये सब ऐड करके फिर आपको समझाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी हाँ वही ना समझ, समझाता हूँ सर, आप रेजिस्टेंस 3 मिनट बिकम रुको। सपोर्ट, हाँ वो नहीं, यूं नहीं समझ आएगी, आवाज आ इसी रही है तरह मेरी? स्टेप बाय हमें स्टेप तीनों स्टेप। नजर आएगा। हाँ जी जी बिल्कुल, मैं वो तीनों स्टेप की बात। वो बताएंगे ना, यूं समझ आएगा फिर। यार ये जोम ना मुझे तंग करके खड़ा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, हालांकि अपडेट भी किया है इसको। तो सर गूगल मीट कर लें। नहीं, इसका मैंने प्रीमियम बाय किया हुआ है। 25,000 में अच्छा दे अच्छा। रहे हैं मुझसे ये। चलो देखते हैं, नहीं तो फिर उधर ही उसको करेंगे। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर ये ना जरा आप, सर काइंडली जरा आप ड्रा करके ये बता देंगे, ये जो है रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट कैसे बनता है, ये नहीं समझ में आ रहा ना, कि हम रेजिस्टेंस कहाँ से देखेंगे कि वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया रेसिस्टेंस। ये इसके लिए आपको ना प्रीवियस क्लासेस देखनी पड़ेंगी। सर ब्रेकअप तक तो समझ आया सर, उससे आगे वो रेसिस्टेंस जहाँ पे सपोर्ट बनती है ना, वो कैसे, हाउ आर वही यू वुड भाई नो, आवाज कि वो कैसे पता चलेगा। कटती है। हम्म, एक सेकंड रुको, मैं ना दोबारा समझाता हूँ। वॉइस क्लियर है ना? जी जी हाँ। अब जी यहाँ जी सर, पर वॉइस क्लियर है। ये जी मैं सर। सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, हमारा रेजिस्टेंस लेवल है मोमेंटम लेवल। ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, इसी मोमेंटम लेवल का जी ब्रेकआउट जी कर सर। देती है 50%। हम लोग यहाँ से रिवर्सल के लिए ट्रेड करते हैं। ठीक है। अब ये जो ठीक है। रिवर्सल हमने किया है ना, अब आके अगर मार्केट हमारे इस लेवल के अंदर क्लोजिंग देगी तो तब जाके रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनेगा। मतलब ब्रेकआउट के बाद। अच्छा सर, ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल के जो इनका एरिया है हम्म, उसमें आगे वो देगी, तो तब हम समझेंगे ना, यही कह बिल्कुल। रहे हैं ना आप। ये जब इसके अंदर आके क्लोजिंग देगी, रिजेक्शन होगी, फिर हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनता है। अच्छा अच्छा, क्लोजिंग देगी, हाँ, इसी तरह हमारा सपोर्ट लेवल का भी सपोर्ट होगा बनेगा, कि ठीक है ये सर, सपोर्ट आप लेवल है, समझ आए। इसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट यहाँ पर आके क्लोजिंग देगा तो ये हमारा बनेगा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। जी, अब यहाँ पर एक और चीज ऐड करूंगा मैं, सपोर्ट अब बन कि जाएगा, ठीक है, अगर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ठीक है। बिकम सपोर्ट आपने ट्रेड करनी है तो आपका ट्रेंड होना चाहिए अपसाइड के लिए। अगर आपने सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस अगर ये ट्रेड करनी है तो आपका ट्रेंड होना चाहिए डाउन के लिए। अगर ट्रेंड आप देखोगे तभी ये ट्रेड्स विन होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ये कह सकते सर ऑपोजिट हो, अगर रेजिस्टेंस का है तो बायर का आना चाहिए अप ट्रेंड, और अगर सपोर्ट है तो रिवर्सल आना चाहिए, यानी कि डाउन ट्रेंड, है ना सर, बिल्कुल। फिर ये काम करेगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं। आपका तो हो गया डाउट क्लियर। ठीक है। थैंक अच्छा, यू यहाँ सर। पर देखो, ये जी एक सर। हमारे पास सपोर्ट लेवल है। जी मार्केट ने जी देखो इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया, और 10-15 कैंडल्स के बाद, ब्रेकआउट के 10-15 कैंडल्स के बाद आके इसी लेवल के अंदर क्लोजिंग दे रहा है, और रिजेक्शन भी है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं रिवर्सल के लिए। ठीक है, क्योंकि एक तो ट्रेंड भी हमारा डाउन है, ऊपर से ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनेगा, और तीसरी कंफर्मेशन ये है कि यहाँ पर मोमेंटम भी वीक है। मतलब बायर का जो मोमेंटम है वो वीक है। तो इसका हमारा विन हो गया वो सेटअप, भी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ठीक का। है। लेकिन ये जो सेटअप है, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना या नहीं बना, ये देखो। अब यहाँ पर इसने डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट कर दिया ऊपर, फिर मार्केट ने डायरेक्ट इसके नीचे ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद अब ये क्या कर रहा है, इसके अंदर एग्जैक्ट क्लोजिंग दे रहा है। क्या यहाँ पर हम लोग ट्रेड करेंगे? कोई एक बंदा बताए।
नहीं भाई, सर क्या ट्रेड करेंगे? करेंगे लेकिन स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी। हाँ, ये जो है ना मोमेंटम है थोड़ा, और ये नहीं करनी हायर नहीं हाई है, बनाकर आ रहा है। करनी नहीं है हायर नहीं हाई। नहीं यहाँ पर देखो मूवी ना, वही आई ट्रेड गेस कौन फ्लोट है। जिसके पेंडिंग थी। यहाँ पर तो ट्रेड अच्छा विन है अच्छा ना, अच्छा। लेवल के अंदर क्लोजिंग है, नहीं करेंगे हम। लेकिन इसका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सेम यहाँ पर ओपनिंग है सब। एमटीजी विन हुआ है। ठीक है, इस लेवल का। अब ऊपर वाला जो लेवल है उसने डायरेक्ट रिवर्सल दिया है यहाँ पर। अब इसका आगे चल के देखते हैं कि मार्केट ने, अभी तक मार्केट यहाँ पर नहीं आया। अब यहाँ पर ये जो लेवल है, ये वाला सपोर्ट लेवल, इसका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस नहीं मिला। ये काफी वेट करने के बाद ना यहाँ पर आके मिला है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो जो सेटअप अगर नहीं बना, ब्रेकआउट हो गया, मार्केट कंटिन्यू कर गया, तो बाकी जो हमारी स्ट्रेटजी होगी जैसे कि आरबीएस या एसबीआर, तो वो हमारी पेंडिंग होगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। तो सर ये एक दफा क्वेश्चन। लाजमी बनाती है, अगर ऐसे ये नहीं बना पाता मार्केट, तो आगे वो लाजमी बनाएगा। जी जी, बनाएगा। अच्छा, म्यूट कर लें सब लोग, कोई भी अभी अनम्यूट ना करे। अच्छा, फिर हम वेट करेंगे एसपीआर और आरबीआई तो। अभी म्यूट रखें। अब एक और स्ट्रेटजी है, वो मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर जो आपका होगा वो करेंगे। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर एक सेटअप हमारे पास आएगा एस बी एस। ठीक है, और दूसरा सेटअप हमारे पास आएगा आर बी आर। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारे पास आ गया एस बी एस, ये पहले सपोर्ट लेवल था, ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद हम दोबारा इसको सपोर्ट लेवल में यूज करेंगे वन टाइम के लिए। तो ये बनेगा सपोर्ट बिकम सपोर्ट। अब यहाँ पर है आर बी आर। ठीक है, अब ये पहले एक रेजिस्टेंस लेवल था, ब्रेकआउट होने के बाद हम इसको दोबारा ट्रेड करेंगे रेजिस्टेंस के लिए। तो ये सेटअप हमारा बनेगा रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब लेवल बना के आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल आ गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ब्रेकआउट कर दिया। अब अगर दोबारा मार्केट इसी लेवल का डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट कर देता है, मतलब कि पहला ब्रेकआउट ऊपर था, दूसरा ब्रेकआउट नीचे, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये दोनों बन जाए ऐसे, और उसके बाद अगर बायर की कैंडल आके इसी लेवल के अंदर क्लोजिंग दे रिजेक्शन के साथ, या फिर ये कैंडल रिजेक्शन लेके बाहर क्लोजिंग दे इस तरह, तो हम लोग यहाँ से करेंगे ट्रेड डाउन के लिए। ठीक है, अब अगर आप सोचो कि पीछे तो मार्केट ने इस लेवल के अंदर क्लोजिंग नहीं दी, अब वो चीज़ भी बना देता हूँ कि बायर ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, हमने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड कर दी। ठीक है, एक रिवर्सल हम लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जो वन टाइम के लिए मार्केट आके लेवल के अंदर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पर हम लोग रिवर्सल लेते हैं, ये हमारा होता है डायरेक्ट रिवर्सल। जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है तो फिर हम लोग ट्रेड करते हैं ब्रेकआउट पे, कि हमारे लेवल का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से हम लोग रिवर्सल लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि अगर ये सेलर की कैंडल लेवल के अंदर क्लोजिंग देती है, तो ये हमारा बनेगा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। लेकिन सेलर की कैंडल क्या करती है, वो डायरेक्ट इसका ब्रेक डाउन कर देती है। फिर हम वेट करेंगे यहाँ पर कि बायर की रिट्रेसमेंट आ जाए, या फिर बायर ही इसके अंदर क्लोजिंग दे दे। तो यहाँ पर फिर हमारी ट्रेड है डाउन की। ठीक है, यहाँ पर हमारी ट्रेड है डाउन की। इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस। अब इसी तरह सपोर्ट लेवल में बता देता हूँ, उसके बाद फिर अनम्यूट करना। दूसरा सेटअप हमारा था एसपीएस, मतलब स्पोर्ट बिकम स्पोर्ट।
अब यहाँ पर एक बायर का लेवल है, स्पॉट लेवल। मार्केट आके इसके अंदर क्लोजिंग करता है, हम लोग यहाँ से रिवर्सल के लिए ट्रेड करते हैं। दूसरी बार आता है मार्केट और इसका ब्रेकआउट कर देता है, हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल इसके अंदर क्लोजिंग दे दे रिजेक्शन के साथ, तो हम लोग सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनाते हैं। अब दोबारा जब मार्केट आता है और इसी का दोबारा ऊपर वाली साइड पे ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर फिर हमें एक स्ट्रेटजी मिलती है एसपीएस की, स्पॉट बिकम स्पॉट। हम वेट करेंगे कि दोबारा सेलर इसके अंदर आके क्लोजिंग दे या रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग दे। अब यहाँ पर हम लोग फिर रिवर्सल लेंगे। ठीक है, अब इसको कहते हैं स्पॉट बिकम स्पॉट। पहले हमने यहाँ पर स्पॉट लिया, ब्रेकआउट हुआ, अब दोबारा हमने यहाँ पर स्पॉट पे ट्रेड कर दी। अब स्ट्रक्चर में बताता हूँ कि स्ट्रक्चर में ये सेटअप कैसे बनेगा। ये हमारा स्पॉट लेवल, मार्केट नीचे आया, लेवल के अंदर क्लोजिंग दे रहा है, हम लोग रिवर्सल कर रहे हैं। मार्केट लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है, हम रिवर्सल ले रहे हैं। अब यहाँ पर स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस बन रहा है, हम ट्रेड कर रहे हैं। अब इसने किया था इस स्पॉट लेवल का एक ब्रेकआउट डाउन के लिए। अब हम वेट करेंगे कि इसका ब्रेकआउट ऊपर हो, मतलब इसी स्पॉट लेवल का ब्रेकआउट ऊपर वाली साइड पे हो। तो जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, हम वेट करेंगे एक कैंडल का या दो कैंडल हो जाए जो हमें रिट्रेसमेंट दे। यहां से फिर हम लोग ट्रेड करेंगे अप के लिए। ये हमारा बनेगा स्पॉट बिकम स्पॉट। अगर रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस होगा तो एक ब्रेकआउट ऊपर चाहिए, एक ब्रेकआउट नीचे चाहिए, फिर जाके आरबीआर बनेगा। अगर स्पोर्ट लेवल होगा तो एक ब्रेकआउट नीचे चाहिए, एक ब्रेकआउट ऊपर चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब वीडियो देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, समझ आ जाएगी। अब ये चीज़ मैं मार्केट में बना के ना पहले आपको दिखाता हूँ जहाँ जहाँ ये सेटअप बना हुआ होगा, ताकि साथ साथ क्लियर हो जाए। पेयर और ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर ट्रेड विन हुई, ब्रेकआउट हो गया। अब हम वेट कर रहे हैं कि एक बायर की कैंडल आके लेवल के अंदर क्लोजिंग दे, हम ट्रेड करेंगे। बायर की कैंडल क्लोजिंग नहीं दे रही। ठीक है, अब ये लेवल, इसको नहीं, इसको नहीं, बैक में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो हमारे पास लेवल बन गया ये वाला, रेजिस्टेंस लेवल है। 20% ब्रेकआउट हुआ, या तो हमारी लॉस हो गई, एमटीजी ट्रेड विन है। उसके बाद बायर ने आके लेवल के अंदर क्लोजिंग दी, वेट किया, एक वीक कैंडल बनी, यहाँ पर एक शॉर्ट शॉर्ट, ये बनी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब यहाँ पर इस लेवल पे ना एक ट्रेड हमारी पेंडिंग है, आरबीआर। यहाँ पर मार्केट ने अप साइड के लिए ब्रेकआउट कर दिया था, अब मार्केट ने इसी लेवल का नीचे ब्रेकआउट कर दिया, बायर की कैंडल आई, लेवल के अंदर क्लोजिंग दे रही है, रिजेक्शन है। तो हमारी जो ट्रेड बनती है वो इस कैंडल पे बनती है आरबीआर। ठीक है, ये हमारी बन गई आरबीआर। अगर इसी को ऊपर देखो आप कि यहाँ पर एक हमारा सपोर्ट लेवल है। अब इस सपोर्ट लेवल की ब्रेकआउट वाली जो ट्रेड थी वो भी यही कैंडल बनती थी, मतलब कि सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट हुआ, हमने रिवर्सल करना था। अब यहाँ पर भी हमारी बायर की कैंडल पे भी एक ट्रेड विन होती है। हालांकि ये एडवांस है, अगर इतना दिमाग आप लोगों का चले तो फिर ये है कि आपको बहुत सारी शॉर्ट मिल सकती है। अब ये स्पोर्ट लेवल है, तो इसका ब्रेकआउट का सेटअप काम किया, स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ने काम किया, दो ट्रेड हमारी यहाँ पर विन हो गई। अब तीसरी ट्रेड हमारी यहाँ पर पेंडिंग है, स्पोर्ट बिकम स्पोर्ट। अब यही लेवल ड्रॉ है, आगे चल के देखते हैं कि मार्केट यहाँ तक आया, बल्कि रुको, अब इसको बड़ा कर लेते हैं। ये वाला हमारा स्पोर्ट लेवल है। ठीक है, अब इसी लेवल का स्पोर्ट बिकम स्पोर्ट पेंडिंग है। बताओ, ट्रेड विन हुई?
करो अनम्यूट। बिल्कुल, जी जी हुई भाई। जी सर हुई है। अब यहाँ पर देखो, ये एक स्पोर्ट लेवल है, ठीक है। इस स्पोर्ट लेवल पे एक ट्रेड आपकी विन होती है यहाँ पर। अब दूसरी ट्रेड हमें मिलेगी ब्रेकआउट की। ब्रेकआउट हमारा हुआ 50%, हमारी लॉस हो गई, ठीक है। अब इसी लेवल का सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनना था, लेकिन ये कैंडल क्लोज तो करती है लेकिन रिजेक्शन नहीं है। अब इसका सपोर्ट बिकम सपोर्ट भी पेंडिंग है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी पेंडिंग है। दोनों हमारी ट्रेड्स यहाँ पर पेंडिंग है। अब आगे यहाँ पर आगे देखो, इसने भी ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पर भी हमारी ट्रेड नहीं बनी। अब यहाँ पर बायर की कैंडल आके क्लोजिंग करती है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन ये सेटअप हमारा वैसे बनता नहीं है यहाँ पर ट्रेड करना। इसको भी आप लॉस ही काउंट कर लो अभी के लिए। अब मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी लॉस हो गया। अब एक सेटअप पेंडिंग है, सपोर्ट बिकम सपोर्ट। ट्रेड विन हुई। जी सर। अगर कोई सेटअप समझ नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो, उसको ट्रेड ही नहीं करो अभी के लिए। अब आगे देखते हैं कि कोई और लेवल उठा के। अब यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। इसको ग्रीन कर देता हूँ मैं। आप देखो, डायरेक्ट ट्रेड आपकी विन है, पहले शॉर्ट शॉट। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस आपकी ट्रेड विन है। जी सर। अब इसके सपोर्ट बिकम सपोर्ट पेंडिंग है, ठीक है। ये आप जी म्यूट कर सर। लें, मैम आप म्यूट कर लें। अच्छा, इसका जी सपोर्ट बिकम सपोर्ट सर। हमारा पेंडिंग, तो इसने यहाँ पर भी कोई क्लोजिंग नहीं की, लेकिन ये डोजी कैंडल बनी है, तो फिर लॉस एक्सेप्ट करो। जी सर। जी सर। सर इसने ब्रेक भी कर दिया ना, ब्रेक करके फिर उसने रिवर्सल का बनाया। सेलर आए हैं सर। आप अभी अनम्यूट नहीं करें, फैमिली में बैठे हैं, आपको शोर आ रहा है। और दिखाता हूँ आपको। कोई भी पेयर अगर ओपन करते हो ना, अगर कोई बंदा लाइव ट्रेड कर भी रहा है, तो मार्केट में जितने भी लेवल हो ना करंट चार्ट पे, आपने ना वो सारे लेवल ड्रॉ कर लेने हैं। फिर आपको मार्केट की समझ आएगी कि भाई आपको ट्रेड करनी कहाँ है। अभी तो मैं आपको इन लेवल्स पे बता रहा हूँ ना कि आपने सिर्फ इन लेवल्स पे ट्रेड करनी है, लेकिन आने वाले टाइम में आप पूरे ट्रेंड में ट्रेड करोगे। अब यहाँ पर देखो, रेजिस्टेंस लेवल है, डायरेक्ट ट्रेड विन है, 20% ब्रेकआउट हुआ, ये वाली ट्रेड विन है, ठीक है। दो ट्रेड हमारी विन हो गई। अब इसका हमने क्या करना था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। सेलर की कैंडल आई, स्ट्रॉन्ग है, नेक्स्ट कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसको अवॉइड करो। यहाँ पर अब एक ट्रेड हमारी पेंडिंग रह गई, रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस। अगर मार्केट नीचे आया होगा तो हो सकता है वह किया हो, मार्केट नीचे नहीं आया, अभी तक मार्केट ऊपर है, तो हमारी ट्रेड अभी इस पे पेंडिंग है, स्पोर्ट बिकम स्पोर्ट की, रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस की हमारी ट्रेड यहाँ पर पेंडिंग है। अगर इसी को यहाँ पर ले आते हैं इस लेवल पे, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल आ गया, ठीक है। हमारी ब्रेकआउट की ट्रेड विन है, उसके बाद लेवल के अंदर क्लोजिंग दे रही है लेकिन रिजेक्शन नहीं है, हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट ट्रेड हमें यहाँ पर मिल सकती है रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस की। अब यहाँ पर देखो कि दो कैंडलें हैं और दोनों ने ना विक के साथ रिजेक्शन ली है इसी लेवल से। अगर मैं होता यहाँ पर तो मैं क्या करता, बल्कि इसने रिजेक्शन नहीं ली, हाँ ये लेवल के साथ टच नहीं है, ये कैंडल टच है। अब दूसरी कैंडल ने लेवल के साथ यहाँ से रिजेक्शन ली, रिट्रेसमेंट कर दी, तो ये ट्रेड हमारी बन गई RBR, रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस। अब एक ट्रेड हमारी पेंडिंग है और वो है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की। अब यहाँ पर देखो, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इसने भी ब्रेकआउट कर दिया, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। आगे देखते हैं।
आगे भी नहीं है। तो ये सेटअप है। अब अगर किसी का कोई है कुछ पूछना है तो अनम्यूट करो। किसी का कोई सवाल है? तो मार्केट पहले सपोर्ट पे आएगी या रेजिस्टेंस पे आएगी, रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तब रिटर्न का हमें वेट करके डाउन की ट्रेड लेनी है। अगर उसकी सपोर्ट पे कैंडल क्लोज हो तब भी हम आपके लिए जाएंगे या हम वेट करेंगे वहां। समझा नहीं। पर मार्केट एक जगह यानी सपोर्ट से उठी, 15-20 मिनट बाद 30 मिनट बाद दोबारा सपोर्ट पे क्लोज हुई, तो वहां से हमें आपकी ट्रेड लेनी चाहिए। मतलब ये एक आपका स्पोर्ट लेवल है, ये स्पोर्ट लेवल बन गया आपका ऐसे ही। सर मैं ड्रॉ कर, जी जी सर। अब यहाँ से घूम के मार्केट दोबारा सपोर्ट पे आई, अभी के लिए ट्रेड करेंगे, तो जब यहाँ से बॉटम हमारी, की क्लास होगी ना फिर नहीं करेंगे। अभी के लिए करेंगे। हम्म। अच्छा सर ये ब्रेक करे, अच्छा दूसरे पे तो करेंगे, तीसरे पे सर कंफर्मेशन ये होगी ना कि 2 बार इसने रिस्पेक्ट किया तो तीसरी बार भी रिस्पेक्ट करेगा, तीसरी बार हमें आपके लिए जाना है। अगर इसके अंदर क्लोजिंग देगी तो जी सर ऐसे ठीक है। नहीं अगर करेंगे। लेकिन सर ब्रेकआउट सर ये होना बनी चाहिए सर, इसमें ना। एक मिनट ये बनी सर, उसके बाद दोबारा ऐसा कि यहाँ क्लोज करे तब हम आपके लिए जा सकते हैं यहाँ पे, नहीं करेंगे क्योंकि फिर। 2 बार यहाँ जो है सपोर्ट ने काम नहीं किया है तो। नहीं नहीं, इस देखो पे हम इसका सिर्फ लॉजिक ब्रेकआउट का पता है वेट क्या करेंगे बनता ना। है? एक सेकेंड, इसका लॉजिक पता है क्या बनता है? कि कोई भी लेवल है ना वो बनता है ब्रेकआउट के लिए, टूटने के लिए बनता है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, वो नीचे आती है, और यहाँ से एक रिवर्सल मिल जाता है। अब मार्केट फिर ऊपर जाती है और दोबारा वो अगर नीचे आके इसके अंदर क्लोजिंग देगी ना, तो ये ट्रेड कभी भी विन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मार्केट यहाँ से जब डाउन के लिए स्टार्ट हुई ना तो वो इस लेवल का ब्रेकआउट के लिए आ रही थी, ना कि रिवर्सल के लिए। ये चीज आपने याद रखनी है कि आपका जो लेवल है ठीक हो वो गया। ब्रेकआउट के लिए बना है। और किसी का कोई है क्वेश्चन तो करो। सर एक मेरा है पर एडवांस एडवांस है तो छोड़ दो। अभी फिर इनका पता नहीं कुछ और बैठ जाएगा दिमाग में। अभी यार ऐसे ही बेसिक पे ठीक आप सीखो। पर्सनल में कर लेना। अभी देखो ना, एक ठीक बेसिक से चला रहा हूँ ना, तो फिर कल भी ओके ऐसे सर। क्लास में ना बहुत नहीं, एडवांस वाली दे दिए। चले मैं सर जी जी बिल्कुल सर मैं पर्सनल करूँगा। हाँ ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। ये नोट अपने बना लो। RBR, SBS, RBS और SBR, ये हमारे 4 टॉपिक थे आज के। और कोशिश करो कि आप जो प्रैक्टिस करते हो ना उसके स्क्रीनशॉट भी मुझे दो, ताकि मुझे पता चले कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। अगर आप लोग कोर्स खत्म होने के बाद भी आपको समझ नहीं आती तो फिर फायदा नहीं है इन क्लासेस का, फिर आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी वेस्ट कर रहे हो। और जैसे ये कोर्स खत्म होगा, मैंने एक एक बंदे को कह देना कि भाई इस दिन आप लोगों ने हमें सेशन करवाना है। तो जो लाइव बैठा होगा वो भाई कोई भी एक बंदा हो सकता है। मुझे भी आप बताओगे ट्रेड ऐसे करनी है, ठीक है, हम एक दिन रखेंगे, उस हिसाब से फिर हम चलेंगे। क्योंकि मैं इस चीज़ को मजाक में लेके नहीं चल रहा, मेरा प्लान कुछ और है। मैं ऐसे ही नहीं दे रहा फ्री में क्लासें। मेरा प्लान कुछ और है कि हम लोग लाइव बैठ के ट्रेड करें, एक दूसरे को प्रॉफिट करवाएं। बाकी देख लेना, सीरियस हो तो प्रैक्टिस के स्क्रीनशॉट भेजना। अब देखो ना, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं आप लोगों को कहूँ प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके स्क्रीनशॉट दो। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि यार मैं इनको डेली 1 से 1.5 घंटा देता हूँ, बस इतना काफ़ी है। तो अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ तो फिर अच्छे तरीके से करूँगा। तो तरीकाकार यही है। जी सर। प्रैक्टिस करो, उसके स्क्रीनशॉट दो। बेशक नहीं आता समझ, छोड़ दो। अगर समझ नहीं आएगा ना तो हम क्लासें ना दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, टाइम का मसला नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, टाइम का इशू नहीं है। जी सर, आज प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको देते हैं स्क्रीनशॉट तो फिर हमें समझ आ जाएगी हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। बस यही है। आप प्रैक्टिस के स्क्रीनशॉट भेजना, मैं या मेरा दोस्त जैसे टेलीग्राम पे जो भी बैठा होगा वो आपको गाइड करेगा। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ आपने सेंड करने, सब ने करने हैं।
बाकी अगर ये मेरे कहने के बावजूद भी कोई नहीं करता तो वो फिर उसकी मर्जी। फिर कल को लाइव में बैठ के मुझे कोई गिला मत करना। नहीं सर, ये तो हमारे अपने फायदे के लिए ना, हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना फायदा। ये तो आपकी काइंडनेस है ना सर कि आप देखेंगे, वरना तो इस तरह तो कोई भी नहीं करता। तो सर इसकी वीडियो कब तक अपलोड कर देंगे आप, ताकि हम दोबारा देख सकें? ये कल दिन को 12 बजे अपलोड हो जाएगी। ठीक है सर। सर उसके बाद ही फिर हम आपको देंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है। अच्छा उस्मान भाई आप बताएं, आपको समझ आ सर ये इस रहा पे है? कितने क्या कह रहे हो आसिम भाई? जी सर, किससे पूछा? जी सर, ये मैं कह रहा था सर, चूंकि हम सुबह के टाइम पे जॉब करते हैं तो हम्म। 2 बजे के बाद ही फारिग होते हैं, तो इसको कितना टाइम प्रैक्टिस के लिए देना पड़ता है सर? मेरी तरफ से 24 घंटे दो। सर वो टाइम नहीं होता ना, 3 बजे तक हम जॉब पे होते हैं सर, उसके बाद ही टाइम मिलता है। अल्लाह के बंदे, अगर मैं आपको अपनी मसरूफियात बता दूं ना तो आप हैरान हो जाओगे। मैं पता नहीं किस तरह आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। मैं सुबह को सोता हूँ 4-5 बजे। ठीक है, मेरे नहीं थंबनेल नहीं मैं सर, पोस्ट मेरा करता हूँ। मतलब ये नहीं था, सर मेरा मतलब ये, सर मतलब मेरा ये था कि हम इसको कितना टाइम दें ताकि उसके लिए काफी हो। यार अगर लिमिट होती ना इसमें, तो हम काफी लोग ऐसे लिमिटेड बैठते हैं। इसमें इसमें कोई लिमिट नहीं है। जितना आप टाइम दोगे, जितनी मेहनत करोगे, आपका फायदा है, जल्दी समझ आएगी। कोई भी काम है मेहनत के साथ है ना, मैनेज करना पड़ता है। मेरी तरफ से आप 30 मिनट दो, 20 मिनट दो, एक राइट सर। घंटा दो। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कितना टाइम इसको दे रहे हो। अगर मैं कह देता हूँ आसिम भाई आपने इसको सिर्फ 1 घंटा देना है, कोई फायदा नहीं है। असल में असल में सर ये है कि वो रोजाना क्लास होती है ना सर, हम्म। तो ये दिमाग में नहीं बैठता। अक्सर पिछली वीडियो देख के फिर ये देख के तो कुछ ऐसे होते हैं कि पजल हो जाते हैं ना सर। हम्म। हम स्टार्टिंग वाले हैं ना सर, बिगेनर हैं। यार बशीर देखो, भाई, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड, वालेकुम सलाम निजाम भाई, एक सेकंड। आसिम भाई देखो, अगर ये सीन है ना आपका, तो अब मैं ऐसे भी तो नहीं कर सकता ना कि एक दिन क्लास हूँ एक दिन, क्योंकि टाइम ना काफ़ी ज़ाया होता है। मेरी तो कोशिश ये थी कि मैं 16-17 तारीख को ना सब क्लियर करके और लाइव सेशन पे बैठ जाए। लेकिन आपका ये मसला है, तो फिर मैं जब सेशन स्टार्ट करूंगा ना, तो वहां पर आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे। सर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। हाँ ट्राई करो। बाकी अल्लाह बशीर खैर भाई करेगा। मैंने कहीं भी नहीं जा रहे ना, आप कहीं जा रहे हो ना मैं जा रहा हूँ। बशीर भाई मैंने सही आपको है ना सर। आज आज के जो लाइव ट्रेड लिए हैं ना, जो हमारे लेवल्स पे, वो मैंने स्क्रीनशॉट आपको दे दिए हैं। हालांकि आज ओटीसी मार्केट थी, लाइव मार्केट ऑफ थी, तो बिल्कुल बकवास मार्केट लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ उसने रिस्पेक्ट दिया मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिए हैं, चेक कर लीजिए। हम्म। बाकी कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। सर मैंने मत करो। ये क्वेश्चन सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आप ये जो क्लासेस हैं सर, ये जो आप यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, तो सर वहां से तो ये क्यूटेक्स वाले तो इसका वो नहीं कर देंगे, हम एंटीडोट जैसे बना देंगे, है ना? एल्गोरिदम क्या चेंज। कहते हैं आप? जी जी सर। तो कोई बात नहीं, फिर क्योंकि नया ये सेटअप सेपरेट हो लगाएंगे। जाता है ना ये। अच्छा मैं आपको एक चीज़ जी बताता हूँ आज ना, एक रीज़न ही बता देता हूँ कि ये मैं कर क्यों रहा हूँ फ्री में। मतलब कि इसके पीछे क्या मुझे कोई मतलब जी या किसी को। सर। हाँ जी सर देखो बताएं। मैं आप लोगों को फ्री में ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो आने वाले दिनों में ना पॉसिबल है, 2026 के दूसरे या तीसरे महीने में पॉसिबल है कि इनका एल्गोरिदम चेंज हो। अब एल्गोरिदम चेंज होने का मकसद ये नहीं है कि भाई एल्गोरिदम चेंज होगा और आपकी जो ट्रेडिंग है वो नहीं चलेगी। अगर एल्गोरिदम चेंज होगा और मैं ठीक हुआ तो मैं दोबारा कोर्स स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। लेकिन इस बार सब कुछ लाइव हो रहा है, मतलब पब्लिक हर चीज़ देख रही है। यूट्यूब पे भी वीडियो जाती है। लेकिन जो नेक्स्ट कोर्स होगा ना वो यूट्यूब पे नहीं जाएगा। तो ये जो कोर्स है ना, इसके थ्रू एक मेरी ऐसे समझ लो अपनी एक आर्मी रेडी हो रही है। ठीक है। और मैं अकेला बैठ के ना ट्रेड कर करके ना बोर हो रहा था। तो मैंने फिर अपना सेटअप बनाया। जब मैं सेटअप बना रहा था तो मेरे माइंड में ये था कि मैं अपने स्टूडेंट्स में से ना 8-10 लोगों को ना अपने पास बुला लूंगा और इकट्ठे बैठ के हम ट्रेडिंग करेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे। मेरा माइंड में ये था। लेकिन जब मैंने सेटअप बनाया अपना अलग, तो फिर मेरे माइंड में आया क्यों ना यार पहले इनको एक फ्री कोर्स करवाया जाए।
अब ये जो कोर्स आप लोग कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि एल्गोरिथम चेंज होगा और सब कुछ खत्म नहीं होगा। आपके सेटअप फिर भी काम करेंगे, लेकिन तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। कुछ सेटअप काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो उसका यही हल है कि फिर मैं जिंदाबाद, मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन नेक्स्ट जो अगर होता है दूसरे तीसरे महीने में चेंज एल्गोरिदम, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट कोर्स होगा वो यूट्यूब पे नहीं जाएगा। इससे मुझे एक बेनिफिट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा। और जब मोनेटाइज हो जाएगा तो उसके बाद देखो कि पब्लिक बहुत आती है। अब मुझे मार्केट में ना एक अपनी पब्लिक खड़ी करनी है। अब मुझे नहीं पता मैंने क्यों करना है क्यों नहीं, लेकिन ऐसे ही एक शौक है कि भाई मेरे पास लाइव में कम से कम 1,000 बंदा बैठो। मैं सब कुछ फ्री में देने के लिए रेडी हूँ, बस लाइव में बंदे आए। एक पता नहीं ये कीड़ा होता है लेकिन है सही। अच्छा मुबशर भाई, ये जो सारे सेटअप्स हैं क्या दूसरे ब्रोकर्स पे भी एप्लीकेबल हैं? जी जी, हर ब्रोकर पे। जैसे पॉकेट ऑप्शन वगैरह जितने भी हैं सारे? सब पे लाइव पे। हर जगह करेंगे। देखिए ठीक हमारे है। पास ना ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप यही सेटअप चले जाओ अभी, ट्रेडिंग व्यू पे ओपन करके बीटीसी पे यही लेवल ड्रॉ करो, वहां पर वर्क करेंगे। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ओटीसी का है, ये हर मार्केट में काम करेगा। बस टेंशन नहीं लेनी, हिम्मत नहीं हारनी। बाकी अल्लाह खैर करेगा, या तो कर जाएंगे या मर जाएंगे। मैं अगर अब ट्रेड करता हूँ ना, तो मेरे साथ मेरे 2-3 दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं। हम लोग इकट्ठे बैठ के ना ट्रेड करते हैं। पता नहीं ये इन दिनों में आके ना कुछ ऐसा हो गया कि अकेले बैठ के ना ट्रेडिंग नहीं होती, बोर होता हूँ। तो जिसकी वजह से मैंने अलग घर में एक पूरा सेटअप बनाया। आज मैं सोच रहा था कि मैं ना अपने सेटअप की ना सारी वीडियो वगैरह बना के ना अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे। फिर मैंने कहा नहीं। बाकी अल्लाह खैर करेगा, मेहनत करो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो होगा। कोशिश तो कर रहे हो ना। सजाद भाई क्या हाल है? बशीर भाई, ये लेवल कैसे ड्रा होते हैं? वो ये तरीका तो हमें बताओ ना। अस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं। वालेकुम, आपकी अजमत को सलाम। आपकी अजमत को सलाम। सर आप जाके यूट्यूब पे क्यों नहीं वीडियो देखते? एंड हो गया भाई। निजाम भाई। सर जी जी। ये तो शुक्र करें। बशी भाई ये शुक्र करें इसने अभी से पूछ लिया। हमारी आखिरी क्लास होती तो ये पूछता हम क्या करते। मेरा दिल कुछ और कहता है। तो निजाम भाई घूम के वहीं आ जाते जहाँ से चले थे। निजाम भाई, एक बात तो बताओ। कि आपका हम शुक्र गुजार हैं। जी जी जी। आज का लाइव सेशन दे रहा हूँ, आज कितना प्रॉफिट किया ये सच में लेकिन बताओ। कैसे खींचते हो सर जी आप? लकीर का ही रोल है सारा। सर जी मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, मैंने ऐसे देखा था सर। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। ट्रेड नहीं किया था, ऐसे देख रहा था सर जी। हम्म। अकाउंट खुल जाएगा तो फिर प्रॉफिट करेंगे सर जी, मगर ये लेकिन कैसे जो है ना लेवल कैसे खींचेंगे? एक ही तरीका तो बताओ ना। आप मेरे पास ना मुल्तान आओ, आपको मैं A to Z समझाता हूँ। इधर मेरे पास आके रहो। ठीक है सर जी। सजाद भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर, अल्लाह का करम। आप सुनाएं, ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, किधर गायब हैं, कोई रास्ता ही नहीं है। सर मैं आज आप होके आया हूँ, मैंने करनी थी कॉल, फिर लेट हो गया था। मैंने कहा यार और लेट हो जाऊंगा, इस वजह से फिर मैंने टच नहीं किया आपको। आज चले, मुल्तान ही ट्यूसडे को था फिर मैं सर आ जी। रहा हूँ आपके पास। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, आ जाए नेक्स्ट ट्यूसडे को। हाँ जी। ये आ जाए सर, मोस्ट वेलकम, मैं वेट करूंगा इंशाल्लाह। चले, इंशाल्लाह होती है मुलाकात फिर ना। सर सर जी, आप जो डेली ट्रेड करते हो, 1 घंटा आधा घंटा जो भी अपने आप सेटअप को देते हो, सर वो वीडियोस अगर पॉसिबल हो तो यूट्यूब पे डाल दिया करें, ताकि हमें पता चले कि कहाँ कहाँ आप ट्रेड ले रहे हो और उसका रीज़न क्या है।
सीखने को मिलेगा उससे भी। चलो, जो सेशन होंगे ना कल, जो मैंने करवाना है पब्लिक वीआईपी, उसमें जो वीडियोस होंगी वो मैं अपलोड करता रहूँगा। जी। बस सीखो, टाइम ज़ाया नहीं करना वो बस। सर डेली कर दिया करें ताकि वो इंशाल्लाह को रिजल्ट और मिलेगा सर सर, जी वो एपी इंशाल्लाह। में तो हमें ऐड कर लो ना सर जी। मैं करता हूँ आपको। चले ठीक है फिर है। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत ठीक है शुक्रिया। सर। ओके। जी सर, मिलते थैंक हैं यू। कल फिर इंशाल्लाह। जी सर। सर मैं अल्लाह मैसेज हाफिज। कर रहा हूँ ओके, कर दो। ओके जी, अल्लाह हाफिज, गुड सर। नाइट। अल्लाह